गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 1 आज के लिए हमने कल वाले वीडियोस में सीखा था कि सब ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, मतलब सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, और उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी किए थे। एग्जांपल नंबर 1 और 2 मैं आपको कल करवा चुकी हूँ और उससे रिलेटेड थ्योरम्स के रिजल्ट्स किए थे हमने। आज एग्जाम्पल नंबर 3 से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। थर्ड एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है वो देखो ध्यान से। प्रूव दैट दी सेट एच एक्स रेज टू पावर एन क्या है यहाँ पे बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मुझे क्या प्रूफ करना है, इस एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है ग्रुप जी का। जी कोई भी ग्रुप दे रखा है, एक्स उसका कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट की पावर हमने इंटीजर्स कर दी, तो ये जो एक नया सेट बन गया, इस सेट को मुझे सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है ग्रुप जी का। अब देखो मैंने इसको ओपन करके लिख लिया इसके सॉल्यूशन में। ओपन करके जब मैंने लिखा इंटीजर्स है ना, तो इसकी पावर हमने इंटीजर्स n को एक बार 0 ले लिया, 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर सारे ले लिए मैंने नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गई। अब मुझे इस सेट को सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको थ्योरम्स करवाई थी और डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था। सब ग्रुप प्रूफ करने का मतलब है कि वो खुद ग्रुप हो, और खुद ग्रुप हो तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन के अंदर वो 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करना ईजी नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हमने इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की थी कि अगर हम 4 प्रॉपर्टीज़ ना चेक करके कोई एक प्रॉपर्टी चेक कर दे, जिससे ये सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो हमने इसी उसमें थ्योरम नंबर 2 किया था। थ्योरम नंबर 2 में ये किया था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है ग्रुप जी का, उसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना है, ए और बी दो एलिमेंट आप उस सेट से उठाओ। जैसे यहाँ पे एच है, तो हमें क्या दिखाना है, ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाए एच में, ये स्टार। ठीक, तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मुझे एच ये दे रखे हैं, एन इंटीजर 0 है, एक्स रेज टू पावर 0 1 तो जाएगा ही जाएगा, तो एक एलिमेंट तो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो एक्स रेज टू पावर 0 ये तो बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 क्या होगा, समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो बिलोंग कर गया एच में। तो यानी एच क्या है, नॉन एम्प्टी। सबसे पहले नॉन एम्प्टी दिखा दिया मैंने। अब नॉन एम्प्टी के बाद देखो मुझे क्या दिखाना है, इस एच से दो एलिमेंट उठाने हैं। पहला एलिमेंट एज इट इज़, दूसरे का इन्वर्स, इनकी प्रोडक्ट एच में ही जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये इस तरह का है, मतलब इस x की x का मीनिंग कुछ भी हो सकता है। एक एलिमेंट है ग्रुप जी का, उसकी नेगेटिव पावर्स भी है सारी, पॉजिटिव पावर्स भी हैं सारी, और ये भी होगी 0 भी। तो मुझे दिखाना है इसको सब ग्रुप दिखाने के लिए मैं कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगी इसमें। जैसे देखो एक्स रेज टू पावर 2 है, तो एक्स रेज टू पावर -2 भी मिलेगी। अगर मैं यहाँ एक्स रेज टू पावर 10 लूँगी तो एक्स रेज टू पावर -10 भी मिलेगी। अब हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए ना, हम यहाँ पे 2 3 4 ऐसे नहीं लेके दिखा सकते, हमें जर्नल लेके दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रही हूँ, एक्स रेज टू पावर ए और एक्स रेज टू पावर बी, ये मैंने लेट करे कहाँ से, एच से। ये मैंने एच के दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, एक्स रेज टू पावर ए और एक्स रेज टू पावर बी, मैंने ये दो एच के एलिमेंट लिए। अगर ये दोनों एच के एलिमेंट हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि एच के अंदर जो, अब ये ए और बी क्या हैं, यहाँ ये भी बताना जरूरी है, ए और बी क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स हैं, हो सकता है ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है नेगेटिव इंटीजर हो। अगर ये मान लो पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मान लो ये 1 ये 2 है, ये 3 है, तो अगर एक्स रेज टू पावर 2 है ये, और ये एक्स रेज टू पावर 3 है, तो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा ना एच का, तो एच के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें एक्स रेज टू पावर -2 भी मिलेगा, एक्स रेज टू पावर -3 भी मिलेगा। मान लो मैंने ए को 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसका ठीक है मिलेगा ना हमें, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही एच का ऐसा है। तो अगर एक्स रेज टू पावर ए मिल रहा है एच में, एक्स रेज टू पावर बी एच का मैंने एलिमेंट लिया, तो दिस इम्प्लाइज एक्स रेज टू पावर -b भी मिलेगा एच में। अगर एक्स रेज टू पावर b मिल रहा है तो एक्स रेज टू पावर -b भी एच में मिलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे क्या करना है प्रूफ, ए बी इनवर्स, ए का काम मेरा क्या कर रहा है, ये पूरा ए, ये पावर नहीं, ये पूरा एलिमेंट, क्योंकि मेरा अब एलिमेंट इस टाइप का है, ये मेरा बी होगा। तो मैंने क्या ले लिया, एक्स रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर -b, मैंने ये उठाया। अब ये एच का तो है ही है। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, सेम बेस पावर ऐड होती हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब ये ए भी एक इंटीजर, बी भी एक इंटीजर, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, तो ये बिलोंग कर जाएगा एच में,
क्योंकि सिंस a माइनस बी कहाँ बिलोंग करेगा, z में, इंटीजर्स। तो देखो ये पूरे को a सोचो, ये पूरे को a b का इन्वर्स सोचो, ये a b इन्वर्स बिलोंग करा दिया ना मैंने h को। तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको बताया ना थ्योरम नंबर 2 का ये रिजल्ट। थ्योरम नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप ये एक अकेली प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा दो तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो मैंने उसी का यूज़ किया, मैंने इसको क्या दिखा दिया, सब ग्रुप दिखा दिया। ये ए एलिमेंट हो गया, ये बी एलिमेंट हो गया, ये बी का इन्वर्स हो गया। तो ए बी इन्वर्स मैंने इसकी प्रोडक्ट को एच में बिलोंग करा दिया, तो दिस इम्प्लाइज एच क्या हो गया, सब ग्रुप। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। आप इसमें एक्स बोला है ना, उसने एक्स का मीनिंग कुछ भी ले सकते हो, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, रैशनल भी ले सकते, रैशनल हो गया ना फ्रैक्शन में, इरेशनल भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, इवन और कुछ भी हो सकता है एक्स का मीनिंग। अब देखो इसी से रिलेटेड जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, वो यही सेम है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देखो मैं बुक में से दिखाती हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जी कोई भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, मतलब जी के अंदर तो सारे के सारे रैशनल नंबर आगे कौन से, पॉजिटिव वाले, और स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन शो दैट एच ले लिया मैंने एक सबसेट 2n। इसमें क्या किया, उसमें तो सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आ गए, तो इसमें 2n, n कोई भी इंटीजर है, इसको सब ग्रुप दिखाना है। अब देखो इंटीजर है ना, अभी मैंने x, वहाँ पे x था ना, x की जगह यहाँ पे 2 दे दिया मैंने। अब देखो इंटीजर है अगर पावर, तो 2 की पावर 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी, और वैसे ही नेगेटिव पावर्स भी आएंगी। तो पॉजिटिव पावर्स भी होगी, नेगेटिव पावर्स भी होगी, दोनों टाइप की पावर्स होगी। तो 2 रेज़ टू पावर 0 किसको बिलोंग कर गया, h को बिलोंग कर गया। तो h क्या है यहाँ पे, नॉन 5, ये तो जाएगा ही जाएगा इसमें। तो बिल्कुल ये सेम नहीं हो गया जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बस वहाँ पे x था, यहाँ पे x की जगह क्या है, 2। तो अब हम स्टैंडर्ड लेंगे 2 रेज़ टू पावर a, 2 रेज़ टू पावर b, क्योंकि h से ऐसे ही एलिमेंट आएंगे। अब देखो a और b इंटीजर्स है, तो सेम 2 रेज़ टू पावर b, देखो 2 रेज़ टू पावर 2 है तो 2 रेज़ टू पावर -2 भी है, 2 रेज़ टू पावर 3 है तो 2 रेज़ टू पावर -3 भी है, तो 2 रेज़ टू पावर b है तो उस 2 रेज़ टू पावर -2 की पावर -b, यानी 2 की पावर b का इन्वर्स भी होगा। तो ये मैंने ये लिया 2 रेज़ टू पावर a, और ये सेम बेस पावर ऐड मल्टीप्लाई में। अब a भी इंटीजर b भी इंटीजर, तो दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन भी एक इंटीजर हो गया। तो h में जाने के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, h में वो एलिमेंट जाएंगे जो 2 की पावर कोई इंटीजर हो। तो अब ये 2 की पावर एक इंटीजर ही तो दिखाया मैंने, तो 2 की पावर इंटीजर है, तो यानी ये किसका एलिमेंट हो गया, h का। तो मैंने ये h से दो एलिमेंट उठाए थे, पहला एलिमेंट एज इट इज़, दूसरे का इन्वर्स, इनकी प्रोडक्ट मैंने h में बिलोंग करा दी, तो h क्या हो गया आपका, सब ग्रुप हो गया, ग्रुप जी का। इस तरह से हमने इसको क्या प्रूफ करके दिखाया, सब ग्रुप। सेम बिल्कुल उसी तरह से 5th एग्जाम्पल है। फ़र्क क्या है 5th और 4th एग्जाम्पल में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा था स्टार, यहाँ पे स्टार का मीनिंग एडिशन दे रखा है, और यहाँ जी किसको लिया है, इंटीजर्स को लिया है, और एच किसको लिया है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बाय फिक्स्ड, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स बाय फिक्स्ड इंटीजर के इज द सब ग्रुप ऑफ जी। कोई भी एक फिक्स्ड इंटीजर कर दिया के का मीनिंग यहाँ पे 2, 1, 2, 3, 4 इंटीजर बोला है ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 0 भी हो सकता है, -1, -2 कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो वो कह रहा है मुझे सब ग्रुप दिखाना है उसको। तो जी मैंने ये ले लिया, इंटीजर्स उठाए सारे। अब देखो अंडर एडिशन है, एच क्या लेना है, इस जी के एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर लेनी है। मैंने के कोई भी इंटीजर बोल के ये के से मल्टीप्लाई कर दी सबको। अब 0 तो जाएगा ही जाएगा, तो ये नॉन एम्प्टी तो हो गया। फिर सबसेट तो है, क्योंकि ये सारे सबसेट तो जाए, सबसेट तो बनेगा ही। सब ग्रुप दिखाना है, सब ग्रुप दिखाने का क्या मतलब है, इसके दो एलिमेंट उठाए। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, स्टार का मीनिंग, यहाँ पे स्टार का मीनिंग क्या है, एडिशन। एडिशन है तो मैंने वहाँ पर क्या बताया था, जो हमने थ्योरम नंबर 2 की थी, थ्योरम नंबर 2 के अंदर देखो, थ्योरम नंबर 2 में था ए और बी, ये दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए, एच के, और ए भी इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए एच में। यहाँ पे जो स्टार है ना, स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन था। अब अगर स्टार का मीनिंग एडिशन हो जाए तो यही सेम चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए बी का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन में ये बन जाएगा, ये बिलोंग करना चाहिए एच में। एडिशन में क्या दिखाएंगे, ए और बी, ये दो एलिमेंट एच के, सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या लेना है, ये बिलोंग कराना है एच में। ये बी का इन्वर्स हो गया ना -b, तो ये चीज़ दिखानी। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरा जो एच सेट बनाया ना हमने, वो कैसा है, 0 के, 2 के,
3 के ऐसा, इधर -2 के डैश डैश। ठीक है, अब इससे 2 एलिमेंट उठाओ, ए ले लिया मैंने 2 के, जैसे ये सिंपल बता रही हूँ, बी मैंने ले लिया 3 के। अब 2 के है तो -2 के भी मिल रहा है, अब 3 के है तो ये इधर बी का इन्वर्स ऑफ बी -3 के भी मिल जाएगा। तो अब a माइनस बी करना है मैंने, वैसे तो 2 के, ये b की वैल्यू डाल दी। अब देखो ये क्या आया सॉल्व करके, माइनस क्या आया, -1 क्या है, ये इंटीजर नहीं है। तो हमारे पास k में जाने के लिए, h में जाने के लिए क्या स्ट्रक्चर था, k तो होना चाहिए, k के आगे कोई इंटीजर लगना चाहिए, तो ये बिलोंग कर जाएगा ना अब वापिस h में। तो इस तरह से अब ये तो मैंने ये ले लिया, पर वहाँ पे आपको जर्नल दिखाना है, तो देखो जर्नल में क्या करा उन्होंने, ए के और बी के 2 एलिमेंट उठाए हैं। क्या लिए हैं जर्नल में, कैसे किया, ए के और बी के 2 एलिमेंट उठाए हैं, एच के ए और बी इंटीजर्स हैं, तो ए के माइनस बी के किया, के कॉमन ले लिया, ए भी इंटीजर बी भी इंटीजर, 2 इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, अगेन एक इंटीजर। तो के साथ कोई एक इंटीजर आए तो इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप के एलिमेंट कौन से उसमें जाएंगे, एच में जाएंगे, एच में इसी टाइप के जा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन गया एच वाला, तो ये बिलोंग कर गया एच में। तो इस तरह से सब ग्रुप दिखा दिए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3rd, 4th, 5th एक ही टाइप के हैं, सब ग्रुप ही शो करके दिखाना था इसमें हमने। क्लियर है आपको? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे।